हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 24% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 20,348 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 148 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 15.2% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 268 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 12.6% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग 1 ईयर की हाई की लो की बात करते हैं तो आपको 1390 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी 1 ईयर हाई की बात करते हैं तो 8715 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। कंपनी की अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको 306 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 361 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 62 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 85 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 20% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 24% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 676 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 876 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको 121 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 171 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको ये स्टेबल देखने को मिल रही है 31 करोड़ रुपीज़ की। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 700 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 795 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे आपको कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग आपको 177 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 377 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन आपको कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग आपको मार्च 2026 में आपको ये 30.44% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 29.35% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 17.31% के थे, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 24.80% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 27.66% के थे, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 22.35% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसमें पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये
24.59% के थे, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 23.51% का होता हुआ देखने को मिल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी में आपको फॉरेन इन्वेस्टर की आपको इसमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो भी आपको 7% से भी ज़्यादा का इसमें आपको जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे जो 17% के थे वो आपको 25% के अप्रॉक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 6628 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होने वाली है उस स्टॉक की ये वाली होने वाली है 6742 रुपीज़ की। जब पिछली बार आपको इस स्टॉक में यहाँ पे आई थी तो इस स्टॉक में आपको काफ़ी लंबे टाइम्स आपको यहाँ सस्टेन करता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद आपको इस स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, उसके बाद भी आपको इस स्टॉक में काफ़ी बार यहाँ पे आपको स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रही थी। पिछले बार भी आपको यहाँ पे आके एक सस्टेन किया, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन किया तो ये स्टॉक आपको डायरेक्टली आपको 5179 रुपीज़ के पास आता हुआ देखने को मिली है। अगर कल के दिन आपको ये स्टॉक आपको 6742 रुपीज़ को ब्रेकआउट कर देती है तो ये स्टॉक फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई है आपको 8581 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर कल के दिन आपको इस स्टॉक में यहाँ से एक रिवर्सल आती हुई देखने को मिलती है तो फिर से ये स्टॉक आपको सबसे पहले आपको 6000 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 6000 रुपीज़ को भी ब्रेक डाउन करती है तो ये अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 5179 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर प्राइस बैंड की बात करते हैं तो आपको 5% का देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्टॉक में आपको 5% का तेजी आता हुआ देखने को मिल सकती है या 5% का आपको इसमें करेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसकी अगर आज की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस स्टॉक में अभी तक आपको इस स्टॉक में 15,91,695 क्वांटिटी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो पूरी की पूरी आपको 100% इसमें डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.